श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान जी बड़े दुर्बल हो रहे हैं। माताओं के हृदय में बड़ा वात्सल्य होता है, बालक हृष्टपुष्ट हो तो भी मैया की आंख तो कहती है बहुत कमजोर है। तो श्री किशोरी जी के नेत्र भराए, हृदय भराया और बड़े स्नेह से अपना वरदहस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर फिराते हुए कहा, बेटा हनुमान, क्या बात है, बड़े दुर्बल हो रहे हो, क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है? माता जी आपकी कृपा है, आपका वात्सल्य है, प्रभु की कृपा है, कोई कष्ट नहीं है। फिर इतने दुर्बल क्यों हो रहे हो? किशोरी जी ने कहा, मैं स्वयं ही बढ़िया बढ़िया सुंदर मोहन भोग, हलवा और लड्डू, रबड़ी, मलाई के पुआ, ये सब सुंदर सुंदर पकवान में स्वयं रघुनाथ जी को पवा कर उनका अधरामृत तुम्हें देती हूँ, तुम खूब तृप्त होकर पाते भी हो। फिर तुम्हारे कहते हैं अंग क्यों नहीं लग रहा है, शरीर में क्यों नहीं लग रहा, दुर्बल क्यों होते चले जा रहे हो, क्षीण क्यों हो रहे हो? लगता है भीतर से कोई कष्ट, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई चिंता तुम्हें है। देखो बेटा, माँ से छिपाव नहीं करना चाहिए, माँ के सामने तो सब बात कह देनी चाहिए। कहो। जब किशोरी जी ने विशेष आग्रह किया तो हनुमान जी बोल नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे। तब जानकी जी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा दुखी हैं भीतर से, क्या बात है, किस बात से दुखी हैं? किशोरी जी ने कहा कि रोते ही रहोगे कि कुछ कहोगे भी? अरे जब तक कहोगे नहीं तब तक तुम्हारी बात कैसे पता चलेगी, रोते ही रहोगे। रोते रोते हनुमान जी की हिचकी बंध गई और हनुमान जी ने हिचकी लेते हुए, जैसे छोटे बच्चे हिचकी लेते हैं ऐसे हिचकी लेते हनुमान जी ने कहा, माता जी, प्रातःकाल मंगला से लेके शयन में जाने के पूर्व तक तो आप दोनों का वात्सल्य खूब मिलता है, खूब सेवा मिलती है, पर रात्रि में जब सरकार श्री रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सखियां छड़ीदार बनकर खड़ी रहती हैं। वो कहती, बस हनुमान जी अब आपकी सीमा यहीं तक है, अब राम राम करो, जाओ भजन करो। तो रात्रि में आपके दर्शन से, आपकी सेवा से मैं वंचित होता हूँ। अच्छा है, सखियों का सौभाग्य है और ठीक भी है, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो उसी पीड़ा में कि रात्रिकालीन सेवा से मैं वंचित रह जाता हूँ और वह वियोग, रात्रि के काल का वियोग मुझसे सहन नहीं होता, यही कारण है। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुना कि श्री किशोरी जी करुणार्द्र भई और उन्होंने अपना करकमल हनुमान जी के मस्तक से लेकर ऐसे पीठ तक जैसे ही फिराया तो हनुमान जी के ही श्रीअंग से एक सखी प्रकट हो गई। वो सखी हैं श्री चारुशीला जी, ये हनुमान जी हैं।